Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन है. ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट. ये उसका पार्ट 2 है. सॉरी एवरीवन, आई नो कि मेरे एफएफ आपको सेम लगते हैं क्योंकि डायलॉग्स बोलने का तरीका पूरा एक सिमिलर है और कैरेक्टर्स की वे बातें भी. बट लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे चेंज करूं, क्योंकि एक चाइल्डिश नेचर आ ही जाता है ना चाहते हुए भी. शायद इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में भी मुझे यही चीज़ें पसंद है, थोड़ा किलसना, किसी को किलसाना और हर एक मोमेंट को थोड़ा सा एंजॉय करना. और हाँ, थोड़ा छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग भी हो जाती है. मैं कोई नॉवलिस्ट नहीं हूँ और मैं एडमिट करती हूँ कि वांगची का नेचर मुझसे वैसा नहीं बन पाता जैसा अनटेम में है, और वीइंग का नेचर आपको सिमिलर लगता है हर एफएफ में, क्योंकि वीइंग ही तो है जो इस टाइप से रिप्लाई करता है और क्रेजी थिंग्स करता है. तो ऐसा इसलिए होता है. और जिनको ये लगता है कि ये रियल लाइफ से ज़्यादा ओवर है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. आप किसी के लिए स्पाइसी कॉफ़ी बनाओ और उसके रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं. हाँ, कि आपको डांट भी ना पड़े. चीनी के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि सब हंसकर दिखा दे कि ये क्या है. एक ऐसा पर्सन जो कम बोलता है और एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा बोलता है, डेफिनेटली वो उसके हिस्से का रिप्लाई भी कर देगा अगर दोनों क्लोज हैं. ओवर प्रोटेक्टिव और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, आई थिंक ये तो नॉर्मल है इंडिया में. डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में है, बट डिपेंड करता है कि लाइफ को जीना कैसे है. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. हम लोग वीइंग को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है. वीइंग वांगजी के बारे में ही सोच रहा था. वीइंग सोचता है, ये सच है कि मैं सबको अजीब लगता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे जो चाहिए लाइफ में, मैं उस चीज़ को क्लियर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ. और मैं उस चीज़ में डिले करना पसंद नहीं करता. और मैं इस बात को लेकर भी क्लियर हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में लान वांगजी चाहिए. हाँ, शायद पहले नहीं चाहिए थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. इसके बाद वीइंग अपनी मदर के पास जाता है, उन्हें पीछे से गले लगाता है. वीइंग बोलता है मदर. उसकी मदर बोलती है क्या चाहिए. वीइंग बोलता है सीरियसली. वीइंग की मदर बोलती हैं बताओ क्या बात है. वीइंग बोलता है मेरी शादी कब होगी. वीइंग की मदर देखती हैं, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है. वीइंग बोलता है मैं तो बस पूछ रहा हूँ. वीइंग की मदर बोलती हैं लेकिन तुम सिर्फ 19 साल के हो. वीइंग बोलता है प्लीज़. वीइंग की मदर बोलती है पढ़ाई पर ध्यान दो. वीइंग बोलता है तो फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों तय करा है. और वो अपने रूम में जाकर कुछ सोचने लगता है. मॉर्निंग में वीइंग लान वांगजी से मिलता है. वीइंग उसके सामने खड़ा था. वीइंग को देखकर वांगजी सोचता है इसके दिमाग में फिर से कुछ आया है. वांगजी वीइंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता. वांगजी को ऐसे देखकर वीइंग बोलता है सर, मैं यहाँ आपको परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आया. लेकिन वांगजी को इस बात पर यकीन नहीं होता. वीइंग हंसने लगता है, ट्रस्ट मी सर, मैं सच में परेशान नहीं कर रहा हूँ. फिर वह थोड़ा सा वांगजी के पास आ जाता है. लेकिन अगर आप चाहते हो और आपको पसंद है तो मैं कर सकता हूँ. और एक स्माइल करता है. वांगजी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वह वीइंग से क्या ही कहे. इसके बाद वीइंग बोलता है सर, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपके सामान को स्टाफ रूम तक ले जाने में. वांगजी मना करता है, लेकिन उसके बाद भी वीइंग वांगजी का सामान को ले जाने लगता है. वीइंग बोलता है सर, हम कॉलेज में हैं और मुझे भी पता है कि किस वक्त क्या करना चाहिए और कहाँ पर. वांगजी वीइंग को ऐसे देखता है, रियली. लेकिन वीइंग बस वांगजी को आंख मार कर दिखाता है. वांगजी अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है. वीइंग बोलता है सर, आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, स्पेशली तब आपके ईयर्स रेड हो जाते हैं. वांगजी बोलता है शर्म करो. वीइंग बोलता है नहीं, आप मेरे हो और जो मेरा है उसमें क्या शर्म करनी. वांगजी बोलता है अनबिलीवेबल. वीइंग बोलता है वो तो मैं हूँ. इसके बाद वीइंग वांगजी के सामान को रख कर वहाँ से वांगजी को ग्रीट कर कर चला जाता है. अब वांगजी की क्लास चल रही थी और वीइंग बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. वांगजी का फोकस वहीं था. वांगजी देख रहा था कि वीइंग काफ़ी अच्छा है उसकी पढ़ाई में और वह काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. वांगजी वहीं देख रहा था. उसे पता ही नहीं चलता कब वीइंग अलग होकर बिल्कुल वांगजी के पास आ जाता है. वीइंग धीरे से बोलता है सर, और वांगजी का फोकस वहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है.
विंग को अपने इतने पास देखकर वांगशी एकदम से नर्वस ही हो जाता है और हल्का सा पीछे हो जाता है और गिरने ही वाला होता है कि विंग वांगशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से रोक देता है। विंग बोलता है, सर इतने केयरलेस क्यों बन रहे हो? वांगशी हल्का सा पीछे को खड़ा होता है विंग से। विंग धीरे से बोलता है, सर आप एक डोल की तरह हो, बहुत क्यूट, और वहाँ से स्माइल करते हुए अपनी जगह पर चला जाता है। वांगशी वहीं पर खड़ा रह जाता है और विंग की बातें सोच रहा होता है। इसके बाद विंग स्टाफ रूम में जाता है क्योंकि उसने टीचर को असिस्ट करने के लिए अप्लाई करा था। विंग स्टाफ रूम में जाता है तो वहाँ पे एक भी टीचर नहीं होता। विंग सोचता है कि सारे टीचर कहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ पर यानली आती है। यानली विंग को देखती है। विंग यानली की तरफ मुड़ता है और उसे ग्रीट करता है। यानली विंग की सीनियर है। यानली पूछती है, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, मैंने टीचर को असिस्ट करने के लिए अप्लाई करा था, लेकिन यहाँ तो कोई टीचर नहीं है। यानली विंग की तरफ हंसती है, क्या तुमने पहली बार अप्लाई करा था? विंग बोलता है, हाँ मैंने लास्ट वीक ही फर्स्ट टाइम अप्लाई करा है। यानली बोलती है, शायद अभी किसी टीचर को ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दो तरीके हैं, अगर किसी टीचर को ज़रूरत होती है तो वे किसी स्टूडेंट को चूज़ कर सकते हैं और कोई स्टूडेंट किसी टीचर को चूज़ कर सकता है उन्हें असिस्ट करने के लिए। विंग बोलता है, सही तरीका है। यानली बोलती है, हाँ। यानली बोलती है, शायद अभी किसी टीचर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, तुम मुझे अपना आईडी नंबर दे दो। और विंग ऐसा ही करता है। इसके बाद जिसे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है वह और कोई नहीं बल्कि लान वांगशी होता है और उसे असिस्ट करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि विंग को ही चूज़ करा जाता है। कॉलेज ने ही रिकमेंड करा था कि अच्छा होगा अगर वांगशी किसी की हेल्प ले ले, इससे कोई उसे असिस्ट कर सके। वह अभी न्यू है और उसका काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जब वांगशी अपने ऑफिस में जाता है वहाँ पर विंग होता है। विंग को देखते ही वांगशी हैरान हो जाता है, लेकिन विंग बस वांगशी को अपनी स्माइल शो करता है। वांगशी विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग बोलता है, सर मैं आपको असिस्ट करूँगा। ये सुनते ही वांगशी को लगता है कि यह भी कोई विंग का प्लान है। विंग बोलता है, लगता है सर आप इस चीज़ को नहीं मान रहे कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आपको यही उम्मीद है ना? वांगशी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। विंग बोलता है, बताइए आपको मेरी कहाँ पर हेल्प चाहिए? और अगर आप कुछ वर्क नहीं करना चाहते तो फिर हम दोनों मिलकर बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को जान भी लेंगे। आप बता सकते हैं जैसे कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, मुझे आपके बारे में पता भी चल जाएगा सर। वांगशी बस विंग को देख रहा था। विंग बोलता है, सर मुझे बातें करना पसंद है, ये तो तय है, और जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है उनके बारे में तो बिल्कुल, और मुझे आप में इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके बारे में। वैसे भी हमें एक दूसरे के बारे में पता तो होना ही चाहिए, तो आप बताना चाहोगे? वांगशी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी विंग बोलता है, सर अब ये मत बोलना, शेमलेस या फिर अनबिलीवेबल। वांगशी बोलता है, पागल। और इस पर विंग हंसने लगता है, चलो कुछ तो चेंज करा, हाँ मैं पागल हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए। इसके बाद वांगशी विंग को कुछ पेपर्स देता है, इनमें मेरी हेल्प करो, और विंग वैसा ही करता है। जिस दौरान विंग वांगशी की हेल्प कराता है उस दौरान विंग बिल्कुल शांत रहता है और फोकस होकर अपने वर्क को करता है, और इस चीज़ पर वांगशी भी ध्यान देता है कि विंग जिस टाइम पर अपना वर्क कर रहा होता है उस टाइम वो बिल्कुल सिंसियर हो जाता है और पूरे फोकस के साथ अपने काम को अच्छे से करता है। वांगशी ने विंग को उसकी स्टडी में भी देखा था, उसके ग्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी विंग जो क्रेज़ी हरकतें करता है वो अलग है, और विंग यहाँ पर भी अच्छे से अपने वर्क को कर रहा है। जब विंग का वर्क हो जाता है विंग सर को पकड़ाता है, सर हो गया, और वांगशी को अपनी स्माइल शो करता है। ये देखते ही वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है, सर आप चाहे कितना ही छुपा लो लेकिन कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाता है। इसके बाद विंग वांगशी से बोलता है, सर मैंने आपकी हेल्प करी तो अब मुझे क्या मिलेगा? वांगशी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विंग बोलता है और उसके बाद वह दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करता है। वांगशी बोलता है, विंग, लेकिन विंग धीरे धीरे वांगशी की तरफ बढ़ने लगता है, दोनों के फेस को साथ लाता है
और वांगची के गाल पर किस कर देता है। इसके बाद विंग हंसते हुए अलग होता है। सर, आप नर्वस होते हुए भी अच्छे लगते हो। विंग बोलता है, सर आपको चॉकलेट पसंद है क्या? इसके बाद वांगची विंग को देखता है और विंग वांगची को एक चॉकलेट पकड़ाता है। ये आपके लिए सर, मैं सुबह ही लाया था, लेकिन देने का टाइम ही नहीं मिल पाया। मुझे आपको देना तो था, लेकिन मेरे दिमाग में था आपको पसंद है कि नहीं है। खैर, अब मैंने दे दी। इसके बाद विंग वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले विंग रुक जाता है, वांगची की तरफ मुड़ता है। वैसे सर, जिनके साथ आप सुबह आए थे वो कौन है? वांगची बोलता है, मेरे ब्रदर। विंग बोलता है, ओह, मेरे ब्रदर इन लॉ। ये सुनते ही वांगची विंग को बड़ी आंखों के साथ देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है, तो फिर तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। वांगची बोलता है, नहीं। विंग पॉट बनाता है, गलत बात है सर, आप मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलने से रोक रहे हो। वो कितने खुश हो जाएंगे जब वो मुझसे मिलेंगे और उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा। विंग की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वांगची बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बोलता है, आप बहुत बुरे हो, और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जब वांगची की फैमिली विंग की फैमिली के घर आती है। विंग दरवाज़ा खोलता है और वांगची के पेरेंट्स का वेलकम करता है। वांगची के मदर एंड फादर विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विंग उन्हें ग्रीट करता है। वांगची की मदर बोलती है, सन, तुम हमें मदर और फादर कह सकते हो, अंकल और आंटी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, जी आंटी। वांगची की मदर बोलते हैं, फिर से आंटी। विंग बोलता है, जी मदर, और उन्हें वह अपनी स्माइल दिखाता है। इसके बाद विंग लैंशी-चैन से मिलता है और उसके बाद वह इधर उधर देखने लगता है। लैंशी-चैन बोलते हैं, क्या हुआ विंग, वांगची को देख रहे हो? वांगची नहीं आया है। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? और वह थोड़ा सा सैड हो जाता है। वांगची की मदर बोलती है, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? शी-चैन, तुम भी ना। लैंशी-चैन हंसने लगता है, विंग, मैं तो मजाक कर रहा था। वांगची को किसी की कॉल आ गई थी, वह बाहर कॉल को अटेंड कर रहा है। इसके बाद विंग का मूड थोड़ा ठीक होता है। लैंशी-चैन बोलता है, अरे अरे, कितनी जल्दी तुम्हारा मूड चेंज हुआ? वांगची की मदर बोलती हैं, उसे टीस मत करो। लैंशी-चैन बोलता है, और क्यों ना करूं? विंग की मदर बोलती हैं, विंग, तुम्हारा इरादा इन्हें दरवाजे पर ही खड़े रखने का है कि उन्हें अंदर भी आने देना है? इसके बाद विंग उनसे सॉरी बोलता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। विंग बोलता है, मैं अभी आया, और वह वहाँ से वांगची के पास चला जाता है। विंग वांगची के पास जाता है। वांगची फ़ोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही वांगची कॉल को कट करता है और मुड़ता है, एकदम से विंग वांगची को डरा देता है और उसके बाद हंसने लगता है। वांगची देखता है कि ये तो विंग है। वांगची विंग को गुस्से में देखता है। विंग विंग बोलता है, सॉरी सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलिए अंदर आ जाइए। वांगची अपने सर को हिलाता है। विंग बोलता है, सर, वैसे आप एक्साइटेड हो, हमारी शादी की बात होगी। वांगची विंग को देखता है, कैसे बिना शर्म के ये यूं ही बोल देता है। इसके बाद विंग और वांगची अंदर आ जाते हैं। विंग बोलता है सबसे कि चलो डिनर करते हुए बात करेंगे। वांगची बोलता है, डिनर करते हुए बात नहीं करते। विंग के फादर बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा सन, इसे भी थोड़े ऐसे मैनर्स सिखा दो। विंग वांगची को देखता है, सर, आप सिर्फ पापा की तरह क्यों बात करते हो? ये भी हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। लैंशी-चैन बोलता है, सर? विंग बोलता है, क्यों? सर ने आपको बताया नहीं कि ये प्रोफेसर है मेरे कॉलेज में? लैंशी-चैन बोलता है, वांगची, तुमने बताया नहीं कि तुम विंग के कॉलेज में ही पढ़ाते हो? विंग बोलता है, सिर्फ कॉलेज में नहीं, मेरी क्लास में भी, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना सर? विंग की मदर बोलती हैं, विंग, तुमने भी नहीं बताया कि वांगची वहाँ पर प्रोफेसर है? विंग बोलता है, मदर, लेकिन आपने भी तो नहीं बताया था ना कि आप हमारी शादी कब करोगे? विंग के फादर अपने सर में हाथ मारते हैं, इसका कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वांगची के पेरेंट्स इस बात पर हंसते हैं। लैंशी-चैन बोलता है, लगता है काफ़ी जल्दी है तुम दोनों को शादी करने की, और वह वांगची की तरफ देखकर उसे एक टीजिंग स्माइल देता है। वांगची के ईयर्स रेड हो जाते हैं, लेकिन विंग सिर्फ अपनी स्माइल दिखाता है। डिनर करते वक्त विंग ध्यान देता है कि वांगची बिल्कुल सिंपल फूड खाता है, सेम ऐसे ही उसके फादर खाते हैं। विंग सोचता है, शायद इसलिए ही मेरे फादर को वांगची पसंद है, क्योंकि इनकी हैबिट्स थोड़ी सी सिमिलर हैं, जबकि विंग अपनी मदर की तरह है।
वह अपनी मदर एंड फादर का रिश्ता सोचता है। उसके फादर कम बोलना पसंद करते हैं और एक सिंपल लाइफ प्रेफर करते हैं। उसकी मदर उधैरी थोड़ी चाइल्डिश नेचर की हैं और विंग की और उनकी पसंद काफ़ी मिलती है। इसलिए विंग के फादर बोलते हैं विंग को अपनी माँ पर गए हो, और इसमें विंग को भी कोई शक नहीं लगता। डिनर करने के बाद विंग वांगशी को अपने रूम में ले जाता है। विंग वांगशी को रूम में ले जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और वांगशी को दीवार पर पिन कर देता है। वांगशी विंग को देखता है, ये क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, ऐसे करके क्या करते हैं? और वह वांगशी को एक टीजिंग और नोटी स्माइल दिखाता है। धीरे धीरे दोनों के फेस को पास लाता है। दोनों एक दूसरे की ब्रेथ को फील कर सकते थे। इसके बाद विंग वांगशी से अलग हो जाता है। आप कितनी जल्दी नर्वस हो जाते हो, जैसे कि मैं आपको खा जाऊंगा। डोंट वरी, मैं शादी तक का इंतज़ार करूंगा गगा आपके लिए। वांगशी बोलता है, शेमलेस। इसके बाद विंग बोलता है, वैसे आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है? वांगशी विंग के रूम को देखता है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वांगशी बोलता है, अच्छा है। विंग बोलता है, सिर्फ अच्छा है? वांगशी बोलता है, बहुत अच्छा। विंग बोलता है, ये हुई ना कुछ बात, आपको थोड़े से शब्द ऐड कर लेने चाहिए और आपको तारीफ़ें करनी भी आ जानी चाहिए। और इसके बाद विंग पाउट बनाता है। वांगशी की नज़र फिर से विंग के होठों पर जाती है। विंग बोलता है, आप वहाँ पर देखते तो हो लेकिन शर्मा जाते हो। वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेते हैं। हाय, आप बिल्कुल एक डॉल की तरह लगते हो, स्पेशली ऐसे। इसके बाद वांगशी वहाँ से जाने वाला होता है क्योंकि उससे विंग की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन विंग वांगशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। वांगशी को पीछे से गले लगा लेता है। विंग वांगशी से बोलता है, वैसे गगा, आप बताइए आपके क्या इरादे हैं? क्या आप खुश होगे मुझसे शादी कर कर? वांगशी कुछ बोलने ही वाला होता है कि विंग वांगशी को चुप कर देता है। रहने दीजिए गगा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले सकते हो, बट प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि जैसे कि मैंने नीचे कहा था, मुझे सच में इन रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, और आप इस बारे में सोच सकते हो, जितना टाइम लेना है ले सकते हो, लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी कि आपका आंसर हाँ रहे। इसके बाद भी वांगशी को अपनी तरफ टर्न कर लेता है, उसके गालों पर किस करता है और उसके बाद वांगशी के फोरहेड पर। आई नो गगा, आप मुझसे बड़े हो, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा प्यार सही में सच्चा है और मैं आपका वेट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।